नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वर्मा होम्यो क्लिनिक की ओर से आज हेम्योपैथिक दवाई से एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह वीडियो है चेहरे पर पिंपल कैसे रोकें और ठीक इसे किस प्रकार की जा सकती है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से मेरा आशा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए हम लोग वीडियो पर चर्चा करते हैं। चेहरे पर पिंपल खास करके युवक और युवतियों को जो 12 बरस, 13 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 17 बरस आदि के हो जाने पर उसके चेहरे पर बहुत सारी पिंपल होती रहती है और पिंपल होने के कारण उसके चेहरे की सूरत बदसूरत हो जाती है। तो चलें हम लोग वीडियो में चलते हैं कि इसे होम्योपैथिक से हम किस प्रकार इलाज करते हैं। तो होम्योपैथिक से पिंपल को ठीक करने के लिए, रोकने के लिए जो हमारी पहली मेडिसिन है वह है पल्साटिला 30CH की दवा। इस प्रकार के रोगियों में पिंपल होते हैं, बार बार होते हैं और पिंपल में मवाद जिसको पस कहते हैं वह कम रहता है, लेकिन उसे दबाने पर हार्डनेस और कील के जैसा महसूस होता है। तो इसके लिए हम लोग पल्साटिला का यूज करेंगे और ये अल्टरनेटिंगली मॉर्निंग लेना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन 2 बूंद की दवा लेना है। पल्साटिला 30CH की पोटेंसी। तो अब दूसरी जो मेडिसिन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ 30CH पोटेंसी की। ठीक पल्साटिला के उल्टा इसमें मवाद भरा रहता है। मवाद वाली भाग जो है वह हॉट, छूने में हॉट यानी गर्म महसूस होती है और ये पीलापन होता है इसमें। अगर इस तरह की है तो हम हिपरसल्फ 30CH की पोटेंसी रोज़ एक बार सुबह की सुबह लें। इससे हमारी जो शिकायत है पिंपल होने की ये सारी ठीक हो जाती है। हाँ, अगर हिपरसल्फ लेते लेते अगर 30-40% ठीक हुआ है, उसके बाद अगर ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो हम हिपरसल्फ की 200 पोटेंसी को लेते हैं और 200 पोटेंसी को हम उसी प्रकार एक बार रोज़ 2 बूंद करके खाएंगे, जी पर लेंगे और जी पर लेने के बाद ये कुछ दिन यूज करने के बाद हमारी पिंपल स्वतः गायब हो जाती है, यानी स्वतः ठीक हो जाती है। तीसरी मेडिसिन है कालीब्रोम। कालीब्रोम, काली मीन्स ब्लैक, नाम से ही कालीब्रोम के जो पिंपल होते हैं वह काले काले छोटे छोटे बहुत संख्या में होते हैं। काले काले छोटे छोटे बहुत संख्या में होते हैं और ये जब चेहरे पर होती है, चाहे वह इस लड़की हो या लड़के हो, अगर चेहरे पर होती है तो वहाँ पर स्पॉट दाग छोड़ देता है। तो ऐसे जगह पर हम कालीबाइक्रोम का 30CH पोटेंसी का 2 बूंद रोज़ जी पर लें।
ये खास करके हमारे ललाटों पर होती है या चिक के अपर पोर्शन पर इसकी पिंपल्स होती है। अब कोई गोरा रंग का है तो उस पर कम दाग महसूस होता है, जैसे कोई सांवले या ब्लैक इन कलर हैं तो उन पर दाग की प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो हम कालीबाइक्रोम का यूज करते हैं। चौथी मेडिसिन है रेडियम ब्रोम 200 पोटेंसी की। इसके जो पिंपल होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड होता है और चाइल्डहुड होने से ये तब तक बनी रहती है, मान लीजिए कि 17 बरस, 18 बरस, 35 बरस, 36 बरस तक, 40 बरस तक अगर ये पिंपल लगातार हो रही है तो हम कुछ नहीं लेकर के सिर्फ रेडियम ब्रोम ही लेंगे। रेडियम ब्रोम में मवाद होता है और हर हमेशा ये बनते रहते हैं, रेगुलर कंटिन्यू ये निकलते रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि हमारे 5वें मेडिसिन है वह है लीडम पाल। लीडम पाल रेड इन कलर होता है इसका पिंपल, लेकिन मवाद नहीं होता है, हार्ड होता है, और इस तरह के लक्षण आने पर आप लीडम पाल की 30 CH पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। हमारी 6ठी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 CH पावर की। इसके दाने चेहरे के साथ साथ पीठ पर और छाती के बीच में भी पिंपल फॉर्म करता है। इसमें मवाद कम होता है, हार्डनेस होती है, रंग उजला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, काले भी और लाल भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से होता रहे और लक्षण मिलता है तो हम वहाँ पर आर्सेनिक 30 CH पोटेंसी की लेंगे और इसको रेगुलर नहीं लेना है, इसको एक दिन बीच देकर एक दिन 2 बूंद जीभ पर लेना है। अब सवाल है कि अगर सारी मेडिसिन के ट्रीटमेंट के बाद अगर ये पिंपल गायब नहीं होती है तो सल्फर एक काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि सोरा से रिलेटेड होता है। ये पुराने से पुराने चाहे वह जितने दिन की हो अगर है तो उसे ठीक करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अतः अंत में इस दवा का हम लोग यूज करते हैं और इसे बहुत कम खाने की ज़रूरत है। मात्र आपको सप्ताह में एक बार 1 बूंद करके लेना है। अगर सप्ताह में 1 या 2 बूंद करके अगर लेते हैं तो ये जड़ मूल से साफ हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए पुरुषों में खास करके जो शेविंग करते हैं, स्त्रियों में जो खास करके हेयर रूट आउट करने में पार्लर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन के कारण यदि पिंपल की फॉर्मेशन होती है, पिंपल गुच्छे के रूप में, धब्बे के रूप में किसी खास जगह पर ज़्यादा पड़ती है और सूखने के बाद फिर पपड़ी के जैसा उखड़ता है, फिर होता है, फिर उखड़ता है, अगर इस तरह के लक्षण हो तो वहाँ पर हम साइक्लोटाविरोसा 30 CH पोटेंसी को यूज करते हैं और इसे हम रोज़ 1 बार लेंगे सुबह में। पुराने से पुराने अगर इस तरह के इन्फेक्टेड डिजीज है तो हम 2 चीज़ को हर हमेशा याद करेंगे, सल्फर और साइक्लोटाविरोसा को, हिपर सल्फर और साइक्लोटाविरोसा को। देखिए सल्फर से भी इसकी टैगमेंट है और हिपर सल्फर से भी है। तो इस तरह से हम
पिंपल की इलाज के लिए इन सारी मेडिसिन को लक्षण के आधार पर लेते अगर रहते हैं तो पिंपल से हमें छुटकारा मिल जाती है, यानी पिंपल को हम रोक और ठीक कर सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन है आपका बर्बेरिस इक्विफोलियम। ये मदर टिंचर है और इस मदर टिंचर को आप लगाने और पीने के रूप में यूज कर सकते हैं। लगाने के लिए छोटी सी रुई की फुहा में 5 बूंद दे करके चेहरे पर लगा लीजिए और आधा कप पानी में 10 बूंद दवा डाल करके सुबह शाम अगर हम लेते हैं तो बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर जो है हमारे पिंपल को ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव और सहायक मेडिसिन होगा। तो आपके पास हमारी वीडियो पहुंच चुकी होगी, देख भी चुके होंगे। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी में सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब आनंद से देखें, समझें, पढ़ें। ये काफ़ी ही लाभप्रद मेडिसिन है और ये जो केस है पिंपल का, ये तो हर घर में है, हर फैमिली में और मिला जुला करके एक मेंबर में पाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, भूलना नहीं है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।